Hello and welcome students. Today we are going to learn about the division of integers and its properties. So first of all, let us see what is the rule for division. Okay, the rule first says that if two integers having same sign, then we divide the values and put a positive sign to the quotient. Four divided by 2 equal to 4 by 2 equal to 2. There is no sign means positive sign. This rule says that कि हम लोग जब डिवाइड करते हैं दो इंटीजर को जिनमें से दोनों का ही साइन सेम हो, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस या माइनस, तो उस केस में हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं पहले नंबर को, और जो कोसेंट मिलता है उसके पहले जो है एक पॉजिटिव साइन लगा देते हैं, प्लस का साइन लगा देते हैं। यानी और चूंकि यहाँ पे और दूसरा कोई नंबर नहीं है तो पहले साइन कोई नहीं लगेगा, ये डिनोट करेगा प्लस साइन को, पॉजिटिव साइन को। अगेन -6 डिवाइडेड बाई -3 equal to -6 by -3 equal to 2। बिकॉज कि 3 से हमने 6 को डिवाइड किया, 3 2 जा 6, 2 कोसेंट आया, और चूंकि दोनों का साइन माइनस है इसलिए इसका पॉजिटिव साइन हो जाएगा। सेकेंड रूल है if two integers having different sign then we divide their values and put a negative sign to the quotient। एग्जाम्पल, यहां पे रूल कहता है कि जब दो इंटीजर का अलग अलग साइन हो, दोनों का, एक का पॉजिटिव और एक का नेगेटिव हो, तब उस केस में हम लोग जो है सो कोसेंट के पहले नेगेटिव साइन लगा देते हैं, यानी माइनस का साइन लगा देते हैं। जैसे -6 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू -6 बाई 2 इक्वल टू 2 3 जा 6, और साइन एक नेगेटिव माइनस -8 डिवाइडेड बाई -2 इक्वल टू 8 बाई -2 इक्वल टू 2 4 जा 8
4 कोसेंट आया और उसके पहले नेगेटिव साइन -4। तो इस तरह से ये बस 2 रूल है डिवाइड करने के लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। Properties of division of integers. First property is as the properties were in multiplication, that is closure property. So closure property for the division of any two integers a divided by b is not necessarily an integer. Thus, it doesn't follow closure property. यानी कि जब दो इंटीजर को हम आपस में डिवाइड करते हैं तो जरूरी नहीं है हमेशा कि वो इंटीजर ही आएगा, है ना। मल्टीप्लिकेशन में था कि वो जो प्रोडक्ट आएगा वो इंटीजर आएगा, लेकिन डिवीजन में ऐसा नहीं है कि कोसेंट जो आएगा वो इंटीजर ही होगा। तो इसलिए ये इस रूल को फॉलो नहीं करता है डिवीजन जो है। फॉर एग्जाम्पल 6 divided by 2 equal to 3 an integer। जब 6 को डिवाइड किए 2 से तो ये एक इंटीजर आया, बट 9 divided by 4 equal to 9 by 4, this is a rational number, not integer number, not an integer। ठीक है, तो इस तरह से 9/4 जो है a by b के फॉर्म का है और वो रैशनल नंबर है। विशेष डिटेल हम लोग रैशनल नंबर के विषय में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। For the division of any two integers a divided by b is not equal to b divided by a। यानी कि हम मल्टीप्लिकेशन में जैसा देखे थे कि a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए, बट डिवीजन में वो चीज नहीं होगा। thus it doesn't follow commutative property। एग्जाम्पल 4 divided by 2 equal to 2 and 2 divided by 4 equal to
2 by 4 equal to 1 by 2. Therefore 4 divided by 2 is not equal to 2 divided by 4. इस तरह से, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो फॉर इंटीजर्स A, B and C, we have A divided by B divided by C is not equal to A divided by B divided by C. Thus, division on integers is not associative. यानी कोई तीन इंटीजर ए, बी और सी, तीन है इंटीजर, तो उसमें हम ग्रुपिंग करके डिवाइड करेंगे तो वो इक्वल वैल्यू नहीं आएगा, इक्वल कोसेंट नहीं आएगा। इसलिए ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो नहीं करता है। यानी अभी तक हम लोगों ने देखा कि क्लोजर, कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव किसी भी प्रॉपर्टी को डिवीजन के केस में इंटीजर्स फॉलो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल 6 divided by 2 divided by 3 इक्वल टू 2 6 जा, ये दोनों ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट का वर्क हम लोग पहले करते हैं। तो 2 3 जा 6, तो 3 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 1 एंड 6 डिवाइडेड बाई 2 divided by 3 equal to 6 divided by 2 by 3 equal to 6 into 3 by 2, 2 से ये कट गया, 3 जा equal to 9. Therefore 6 divided by 2 divided by 3 is not equal to 6 divided by 2 divided by 3. तो ये रूल को फॉलो नहीं करता है। If A is an integer, if A is an integer and A is not equal to 0, then A divided by A equal to 1. यानी अगर A कोई इंटीजर है एक्सेप्ट 0, बिकॉज कि 0 भी हमारा एक इंटीजर है, तो आइदर पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर है ना, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़ के कोई इंटीजर है, सो A इज नॉट इक्वल टू 0, तब A डिवाइडेड बाई A जो है 1 के बराबर होता है। एग्जाम्पल 7 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 1, -3 डिवाइडेड बाई -3 इक्वल टू -3 बाई -3 इक्वल टू 1, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ A इज एन इंटीजर, इफ A इज एन इंटीजर and A is not equal to 0, then
if a is an integer and a is not equal to 0, then 0 divided by a equal to 0, but a divided by 0 is not defined. Example, 0 divided by 2 equal to 0, but 2 divided by 0 equal to 2 by 0 is not defined. इसका मतलब हुआ कि a कोई नॉन जीरो इंटीजर है, एक्सेप्ट द जीरो a कोई इंटीजर है, तो उस केस में हमारा क्या होता है कि अगर हम जीरो को उस इंटीजर से डिवाइड करेंगे, कोई भी इंटीजर हो, तो वो जीरो ही आएगा। बट इंटीजर को हम जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी जीरो डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता, क्योंकि उसको अभी तक मैथमेटिशियनों ने डिफाइन नहीं किया है कि क्या वैल्यू होगा, तो डेट इज कॉल्ड नॉट डिफाइंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, if a is an integer, if a is an integer, then a divided by 1 equal to a, यानी कि किसी भी इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमको जो है वो इंटीजर इटसेल्फ मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, -5 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू -5, 4 डिवाइडेड बाई 1 इक्वल टू 4। इस तरह से जिस इंटीजर को हम 1 से डिवाइड करेंगे, इंटीजर इटसेल्फ आता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इफ ए बी एंड सी आर इंटीजर्स such that a greater than b, then फर्स्ट है a डिवाइडेड बाई c इज ग्रेटर देन b डिवाइडेड बाई c if c is positive and a divided by c is less than b divided by c if c is नेगेटिव। तो यहां पे कोई 3 इंटीजर है a, b और c, जिसमें कंडीशन है कि a जो है वो b से बड़ा है ना। तो उस केस में a डिवाइडेड बाई c जो है वो b डिवाइडेड बाई c से बड़ा होगा अगर c कहता है कि पॉजिटिव है, और a डिवाइडेड बाई c b डिवाइडेड बाई c से छोटा होगा अगर c नेगेटिव होगा। इसको हम लोग एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। लेट 27, 18 and 9 be 3 integers. Then if 9 is positive, 9 is positive, 27 by 9, a divided by c, 27 divided by 9 greater than
18 डिवाइडेड बाई 9, बिकॉज 9 3 जा 27, यहाँ 3 आएगा और ये 3 ग्रेटर होगा 9 2 जा 18, 2 से, इस तरह से। और ए हो गया ए का एग्जाम्पल, और बी का एग्जाम्पल होगा कि इफ सी इज निगेटिव, इफ 9 इज नेगेटिव, if 9 is negative, then 27 by 9 minus 9 is less than 18 by minus 9, because कि 9 3 जा 27, ये माइनस 3 होगा, लेस देन 9 2 जा 18 और नेगेटिव साइन। तो -3 जो है -2 से छोटा होता है, क्योंकि नंबर लाइन पे जैसे जैसे 0 से हम लोग लेफ्ट जाते हैं तो वैसे वैसे वैल्यूज बड़ा होता है, बट उसका मतलब कहने का मतलब कि नंबर बड़ा होता है बट उसका वैल्यू छोटा होते जाता है। तो 3 यहाँ पे दिखने में बड़ा है, बट ये अगर राइट साइड रहेगा, पॉजिटिव इंटीजर रहेगा, तो ये 2 से बड़ा होगा, बट नेगेटिव में -3 जो है -2 से छोटा होता है। ठीक है, चीज है आप लोगों का। तो इस तरह हम लोग का प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन और डिवीजन से रिलेटेड डिवीजन ऑफ इंटीजर खत्म हुआ, और ये आपका चैप्टर इंटीजर भी खत्म हुआ। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं नए चैप्टर के साथ, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। ओके, थैंक यू। तो अब आप लोग होमवर्क ले लीजिए। होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 1C complete from RS अग्रवाल बुक। RS अग्रवाल बुक से 1C एक्सरसाइज कंप्लीट करना है, और उसके बाद 1D एक्सरसाइज भी है जो कि ऑब्जेक्टिव्स है, MCQs है, तो उसको भी आप लोग देख लेना।